दोस्तों, मैं अकील गाजी कुछ खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को पत्र लिखकर बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा कराए जा रहे एसआईआर के खिलाफ एकजुट होने को लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं को तेजस्वी यादव ने पत्र लिखकर समर्थन देने की मांग की है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत 35 बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखकर तेजस्वी यादव ने बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा हो रहे एसआईआर के खिलाफ एकजुट होने को लेकर खिलाफ आने की बात कही है। तेजस्वी यादव को बिहार चुनाव में आशंका है कि 12 से 15% वोट घटाने की आशंका जताई जा रही है। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने इन बड़े नेताओं को पत्र लिखकर इस प्रकार से समर्थन मांगने की कोशिश की है, पत्र लिखकर समर्थन जताने की कोशिश की है और एसआईआर की प्रक्रिया पर तमाम सवाल तेजस्वी यादव ने खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से जो पत्र लिखे गए हैं वो एक एक मैं आपके सामने लगाता हूं, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जो पत्र लिखा गया है वो साइड में आप देख सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करके पढ़ भी सकते हैं। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, वहीं और तमाम विपक्षी पार्टियों, छोटी छोटी पार्टियां विधानसभा चुनाव में सक्रिय दिखाई दे रही हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। इसी में एक पार्टी है एमआईएम, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। ये पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी थी। 5 सीटों पर विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने अपनी जीत दर्ज की थी, जिसके बाद हालांकि वो बात अलग है कि ओवैसी की पार्टी को तोड़ दिया गया, जिसके 4 एमएलए को आरजेडी ने तोड़ दिया था, अपनी पार्टी में मिला लिया था। लेकिन पार्टी के अध्यक्ष अख्तरुल इमाल जो कि विधायक हैं, वो मजबूती के साथ पार्टी के साथ ईमानदारी के साथ खड़े रहे और वो बिहार के लिए काम किया उन्होंने। लेकिन अब खबरें हैं कि 2025 में बिहार विधानसभा से पहले एमआईएम ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर तेजस्वी यादव को पत्र लिखा था। बिहार के एमआईएम के अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आरजेडी को पत्र लिखकर इंडिया गठबंधन में शामिल होने की मांग की थी। हालांकि आरजेडी की तरफ से इन चीजों को लेकर काफी अलग तरीके की बातें की गई थी। अब खबरें हैं कि इंडिया गठबंधन ने एमआईएम पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी कहते हुए बिहार में गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। वैसे एक बात तो तय है कि असदुद्दीन ओवैसी अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है, लेकिन इंडिया गठबंधन रिजल्ट के बाद ये रोना रोएगा कि बिहार में एमआईएम के लड़ने से वोट हार गई, विपक्ष हार गया, इंडिया गठबंधन की हार हो गई, क्योंकि इन लोगों ने वोट काट लिया था। तो भैया, दिल्ली में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस और आप, जो कि एक इंडिया गठबंधन का दोनों पार्टियां हिस्सा थी, लेकिन वहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों पार्टियां अलग अलग अपने प्रत्याशियों को उतारा, अलग अलग चुनाव लड़ी और उसका नतीजा क्या हुआ कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ बन गई। अब वहां पर इन पार्टियों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया कि हमारी पार्टी ने वो वोट काट दिया, इस पार्टी ने वोट काट दिया, लेकिन जहां पर सिर्फ एमआईएम चुनाव लड़ती है वहां पर ये विपक्ष की पार्टियां और इंडिया गठबंधन कहता है कि वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम बीजेपी की बी टीम है जो यहाँ पर चुनाव लड़ी और इस वजह से हम हार गए। तो अब क्यों आखिर आपको दिक्कत हो रही, जब एमआईएम खुद कह रही है कि आप हमें गठबंधन में शामिल करिए और हम लोग गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन इस पार्टी को गठबंधन में लेने से इनकार कर दे रहा है और बाद में ये लोग रोना रोएंगे कि एमआईएम की वजह से हम लोग चुनाव हार गए। यहाँ पर आप लोग अपनी राय दीजिए कि आखिर इंडिया गठबंधन को ऐसा करना चाहिए कि एमआईएम को गठबंधन में शामिल ना करना चाहिए या शामिल करना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम मिलेंगे फिर से कुछ खास खबरों के साथ, तब तक की आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।